अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में हसद, गुस्सा और रंज पर काबू पाने के इस्लामी असूल बताऊंगी, जिन्हें जानकर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। इस्लाम में हसद, गुस्सा और रंज जैसे मनफी जज्बात पर काबू पाने के लिए निहायत जामिया असूल और रहनुमाई दी गई है। ये असूल इंसान को रहनुमाई, इखलाकी और माशरती लिहाज से मजबूत बनाते हैं। दर्ज झैल निकात इन जज्बात से निजात और इस्लाह के लिए अहम है। हिस्सा अव्वल में मैं आपको हसद पर काबू पाने के असूल बताऊंगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नंबर 1, अल्लाह की तकसीम पर राजी होना। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा है और हसद से बचने का सबसे पहला कदम ये है कि अल्लाह की तकसीम पर खुश रहें। कुरान मजीद में सूरत निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ना ललचाओ इस चीज़ की जो अल्लाह ने तुम में से किसी दूसरे को ज़्यादा दी है। नंबर 2, शुक्रगुजारी की आदत। हसद की जगह अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी दिल को सुकून और हसद से निजात देती है। नंबर 3, दूसरों के लिए दुआ करना। अगर किसी की कामयाबी या खुशी पर हसद महसूस हो तो इसके लिए दुआ करें। ये हसद को ख़त्म करने में मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। सही बुखारी। नंबर 4, तौबा और जिक्र इलाही। हसद एक रूहानी बीमारी है, इसके इलाज के लिए इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह का जिक्र करें। हिस्सा दोम है गुस्सा पर काबू पाने के असूल, जो कि मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी। नंबर 1, गुस्सा को पी जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप को काबू में रखे। सही बुखारी। नंबर 2, खामोशी इख्तियार करना। गुस्से के दौरान बोलने से बचे, क्योंकि इस वक्त अल्फाज इंसान के काबू में नहीं रहते। नंबर 3, जिस्मानी हालत बदलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए और अगर बैठा है तो लेट जाए। अबू दाऊद। यानी हमें जब कभी भी गुस्सा आए तो हमें इस हदीस पर अमल करना चाहिए। नंबर 4, वुजू करना। गुस्सा शैतान से आता है और शैतान आग से पैदा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करने की तालीम दी ताकि गुस्से को ठंडा किया जा सके। नंबर 5, सब्र और बर्दाश्त। कुरान मजीद में सूरह आला इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो गुस्से को पी जाए और माफ कर दे, अल्लाह ताला इसको अजरे अजीम अता फरमाएगा। जो शख्स गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू पा जाए, अल्लाह ताला भी उसको अजीम अजर अता फरमाता है। तीसरे हिस्से में मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में गम और रंज पर काबू पाने के असूल बताऊंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमें अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। रंज के वक़्त अल्लाह पर तवक्कल करें और याद रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। सूरह अलम नशरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक मुश्किलात के बाद आसानी है। नंबर 2, नमाज और दुआ का सहारा लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। सूरह बकरा। नंबर 3, जिक्र और इस्तिग़फ़ार। दिल की परेशानी और रंज के वक़्त कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। नंबर 4, मुश्किल को आजमाइश समझना। रंज को अल्लाह की आजमाइश समझे और सब्र करें। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी बंदे को आजमाइश में मुब्तला करता हूँ और वो सब्र करता है तो मैं इसे इससे बेहतर अता करता हूँ। नंबर 5, मुस्बित सोच रखना। गम और रंज में मुस्बित पहलू देखने की आदत अपनाएं। अल्लाह के हर काम में हिकमत है और ये मानने के आजमाइश के बाद रहमत होगी। इससे इंसान के दिल में नाशुक्री पैदा नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह ताला का एक शुक्रगुजार बंदा बन जाता है और ऐसा करने से उसकी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इसी तरह हसद, गुस्सा और रंज पर काबू पाने के लिए इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, मुस्बित रवैया अपनाना चाहिए और शुक्रगुजार रहना चाहिए। कुरान और हदीस इन जज्बात को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम करते हैं और इन असूलों पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।